हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। और आप सबकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। तो आज का मेरा टारगेट है, देखो मैं टारगेट ना अपना सारा सुबह क्या पढ़ना है मुझे दिन में पूरे मैं ऐसे लिखती हूँ, ताकि ना ऐसे लिखने से ना सही रहता है ना कि आप मतलब पढ़ पाते हो अच्छे से कि कितना क्या पढ़ना है, पहले से ही पता होता है तो आपको एक कॉन्फिडेंस आता है, मोटिवेशन आता है पढ़ने का। तो मैं लिख लेती हूँ पहले से ही। तो मुझे पहले ना आज ये वोकैब याद करनी थी। तो देखो पहले मैं क्या की कि 100 मोस्ट रिपीटेड एंटोनिम्स एसएससी में जो भी आए हैं, तो मैं सोची रिपीटेड जो है ना वो पीवाईक्यूज़ से ज़्यादा आते हैं, क्योंकि मैं इस बार एग्ज़ाम दी तो पीवाईक्यूज़ करके ही गई थी, लेकिन मेरे इंग्लिश में अच्छे मार्क्स आए थे क्योंकि पीवाईक्यूज़ से बहुत सारे वोकैब जो है वो मैच करती है। तो मैं ये बताती हूँ कि मैं पहले तो यहाँ से याद कर ली, ये देखो इतने मैंने याद किया आज। अभी मैंने आज सेकंड डे है, मैंने स्टार्ट किया है फिर से। तो फिर उसके बाद मैंने इंग्लिश यहाँ से वोकैब पढ़ ली। उसके बाद फिर मैंने सोचा आपको मैं बता दूँ कि यहाँ पे फ्री बैच है एक, जहाँ पे बिना पेड का आप पढ़ सकते हो यूट्यूब पे, इंग्लिश विथ रानी मैम। मैं इन्हीं से पढ़ती हूँ। और इनका देखो यहाँ पे कंप्लीट बैच फॉर इंग्लिश, ये है फ्री बिल्कुल। आप पहले यहाँ से पार्ट्स ऑफ अ स्पीच कंप्लीट करो, फिर उसके बाद 60 रूल्स ऑफ ग्रामर भी कर सकते हो, जिनके पास टाइम नहीं होगा उनके लिए है ये। लेकिन पहले आप पार्ट्स ऑफ अ स्पीच कंप्लीट करो, फिर वोकैब के लिए आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फिर उसके बाद इडियम्स एंड फ्रेजेस, सिनोनिम्स करना। और देखो मतलब इनके पास ये इनके जो चैनल है ना, इनके सारे अधिकतर आपको फ्री चीज़ें मिल जाएगी अच्छे से, आपको बिल्कुल पेड लेने की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने फ्री भी कर रखा है हम जैसे स्टूडेंट के लिए जो नहीं ले सकते हैं पेड। और काफ़ी अच्छा पढ़ाती है, मैंने इन्हीं से पढ़ा था। फिर मैंने मैथ पढ़ा। मैथ्स मैं आदित्य रंजन सर से पढ़ती हूँ, क्योंकि बिल्कुल बेसिक वगैरह सारा अच्छे से क्लियर कर देते हैं। और मेरा मैथ्स जो है वो 5 साल से छूट चुका है बिल्कुल, क्योंकि 10th के बाद मैंने छोड़ दिया था, कॉमर्स ले ली थी तो फिर मैथ्स मैम ने पढ़ा नहीं। तो फिर मैं बेसिक से मुझे चाहिए था, तो ये इनसे मुझे बहुत अच्छे से समझ आता था, तो मैं इसलिए इनसे ही पढ़ती हूँ। तो आज मैं प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रही थी, क्योंकि इस बार एग्ज़ाम में मैथ में मेरा क्या हुआ कि प्रॉफिट एंड लॉस से मेरे शिफ्ट में थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे और मुझसे बने नहीं, क्योंकि मैंने अच्छे से पढ़ी तो थी थोड़ा बहुत, बट मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था मैथ के लिए। मतलब और सब्जेक्ट तो मैं पढ़ ली, पर मैथ्स में चाहिए था कि आपको प्रैक्टिस चाहिए, पहले तो सिलेबस कंप्लीट फिर प्रैक्टिस। तो मेरा मतलब मैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रही थी, मेरा प्रैक्टिस नहीं हो पाया था, तो मेरे क्वेश्चंस नहीं बन पाए। तो फिर से मैं स्टार्ट कर रही हूँ अच्छे से। इस बार है कि मुझे प्रैक्टिस भी करना है और सिलेबस भी कंप्लीट करना है अच्छे से। तो फिर मैंने ये पढ़ा, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ी इनसे, ये काफ़ी अच्छे से पढ़ाते हैं, आप पढ़ सकते हो। इनकी जो वीडियो है ना वो यूट्यूब पे फ्री अवेलेबल है, आप फ्री में भी पढ़ सकते हो। तो इनके जब चैनल पे जाओगे तो आपको फ्री वीडियोस भी मिल जाएंगे, उसमें भी सेम ही पढ़ा है इन्होंने बहुत अच्छे से, आप पढ़ सकते हो वहाँ से। फिर मैं अपना मैथ इंग्लिश वगैरह कंप्लीट करने के बाद फिर मैं सोची कि इंग्लिश का प्रैक्टिस करती हूँ थोड़ा। तो फिर मेरे पास ये बुक है, मैंने ये ले रखा है पीवाईक्यूज़ के लिए, आप ये ले सकते हो, काफ़ी अच्छी बुक है। फिर मैं इसमें प्रैक्टिस की, अभी तो मैं फ़र्स्ट चैप्टर ही कर रही थी, अभी मेरा ये फ़र्स्ट चैप्टर ही चल रहा है, क्योंकि अभी स्टार्ट किया है मैंने अभी मेरा काफ़ी अच्छा रहा, एक्सपीरियंस बन भी रहा था। तो पहले आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट करनी है, वोकैब कंप्लीट करना है, तभी इंग्लिश बन सकेगा। फिर मैंने रीज़निंग का पीछे का रिवाइज़ किया, जो मैंने पढ़ा था पहले, नोट्स थोड़ा बहुत बनाई थी, तो मैंने इसलिए रिवाइज़ किया क्योंकि रीज़निंग में सबसे अच्छे मार्क्स आते हैं, ज़्यादा मार्क्स आते हैं। तो आपका रीज़निंग करना मतलब भूलना नहीं चाहिए, अगर भूल जाऊँगी तो फिर हो सकता है मतलब प्रैक्टिस अच्छी नहीं रहेगी। अगर अभी से प्रैक्टिस रही, मैं डेली रिवाइज़ करते रहूँगी, तो रीज़निंग भी काफ़ी अच्छा रहेगा, तो मेरे मार्क्स अच्छे आ सकते हैं। तो इसलिए रीज़निंग को भी नहीं भूलना है, रीज़निंग को भी डेली रखना है। तो मैं ये पढ़ी, उसके बाद फिर मैंने एक मॉक्स लगाया रीज़निंग के, सेक्शनल मॉक। अब बारी आती है जीके जीएस की। तो जीके जीएस में मेरे मार्क्स कम आए थे, तो मुझे जीके जीएस के लिए ध्यान देना है। तो मैं द गांधी एन एरा
अभी मॉडर्न इंडिया स्टार्ट की, तो मुझे ये टॉपिक मतलब पढ़ना काफ़ी अच्छा लगता है। तो मतलब मैंने पढ़ रखा है थोड़ा बहुत, तो मैं सोची यहीं से पहले रिवाइज़ करूँ। फिर मैं यहाँ से पढ़ना स्टार्ट किए, तो इसमें सत्याग्रह वगैरह है, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा कंप्लीट की पढ़ के। आप भी पढ़ सकते हो यहाँ से। लूसेंट ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि लूसेंट में काफ़ी अच्छे से दी हुई रहती है। जो एग्ज़ाम में आते हैं एसएससी वगैरह, लूसेंट से ही आते हैं। तो आप लूसेंट पढ़ सकते हो जीके जीएस के लिए। बाकी वीडियो कैसी लगी वो ज़रूर बताना, और कुछ बोलने में मुझसे गलती हुई होंगी उसके लिए सॉरी, क्योंकि मतलब मैं फ़र्स्ट बार वीडियो बना रही हूँ, तो थोड़ा बोलने में हेजिटेशन होती है। बाकी वीडियो अच्छी लगी होगी तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना। थैंक यू।